देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पर आई हैं और ऐसा कहा जाता है कि पूरे माघ मास का कल्पवास इस जन्म ही नहीं बल्कि अगले जन्म को भी सुधार देता है। नाम जानेंगे आपका? शिवकाली। कहाँ से आई हैं? सतना से। तो आप लोग यहाँ कल्पवास करते हैं? हाँ जी। क्या क्या करती हैं कल्पवास में? पूजा, स्नान, गाना हो या है सब, आरती। कुछ गीत भी गाते हैं? क्या गीत होते हैं आप लोगों के? गा के बताओ। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, चरण कमल में जगह नहीं है, चरण कमल में जगह नहीं, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, चारों ओर अंधेला छाया, चारों ओर अंधेला छाया, हृदय की ज्योत जला दो राम, ले लो राम, अपने हृदय की ज्योत जला दो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो। कहते हैं कि एक माह की कठिन साधना होती है। नियम क्या क्या होते हैं? किन नियमों को आप लोग यहाँ पर पालन करके उन नियमों का यहाँ पर? स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवत भजन होता है, एक टाइम भोजन होता है, और यहाँ जो प्रवचन होते हैं उनको हम सुनते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे। नियम क्या है इस पूरे, कहा जाए कि यज्ञ का, इस पूरे पुण्य लाभ को पाने का नियम क्या है? हाँ, पहले साधु महात्मन को खिलाओ, स्नान करके आओ तो चाय पिलाओ, खिलाओ, एक टाइम खाना खाओ, और पूजा भजन करो। इस दौरान जमीन पर ही सोना भी होता है? हाँ, जमीन पर सोना होता है। हाँ, स्नान दोनों समय करना होता है? दोनों समय। तो 2 वक्त का स्नान और इसके साथ पूजन भजन, जमीन पर सोना, ये कठिन साधना। हाँ, ये कठिन सर। कहाँ से आई आप? हम सतना से आए। सतना से। तो एक चीज जानना चाहेंगे कि लाभ क्या मिलता है? क्या कहा जाता है कि इस कठिन साधना को पूरा करें? जौन मैया से मांगे वो देती है। भगवान का पूजन भजन करें, उन्हीं से भगवान का पुण्य मिलता है हम लोगों को, यही करते हैं, यही फल है। कुछ युवा भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं कल्पवास में हिस्सा लेने। जी जी, हम इंदौर से आए हैं हमारी माताजी के साथ में, और मम्मी को पैरालिसिस था पिछले साल, लेकिन इनकी आस्था इतनी तगड़ी है, पैरालिसिस होने के बावजूद पिछले साल भी आई, अभी भी पैरालिसिस हुआ है इनको, बट फिर भी अभी आई हैं, पूरा 1 महीना रहेंगी। और हमारी बेटी इसकी गैया को लेकर आई है, बोले इसको भी तीर्थ कराऊंगी, इसका खिलौना है, गैया के साथ खेलती है, तो अभी खुद ही लेके गई है, इसको गंगा स्नान करा के लाई है। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कल्पवास कहा जाता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिलाकर एक कल्प कहा जाता है, और जो सिर्फ पवित्र माघ महीने में प्रयाग तट पर 1 महीना भी रह लेता है तो उसको एक कल्प के बराबर प्रयाग में रहने का मिलता है। और ये तो तीर्थराज प्रयाग है ही है, तो इसमें तो मतलब एक मिनट यदि कोई रह ले तो उसका ही बड़ा महत्व है। तो जो पवित्र माघ महीने में 1 महीना रह रहा है उसके भाग्य की क्या प्रशंसा करें। हमारी माता जी पूरे 1 महीना रहेंगी, हम तो बैंक की जो बाध्यता के कारण कुछ 5 दिन के लिए छोड़ने आए हैं, बट मम्मी पूरा रहेंगी, और इसका भी बड़ा भाव कर रहा है, लेकिन जाने का मन तो नहीं करा। इतने सब संतों के दर्शन, और हमारे जो जगत गुरु राजा रामाचार्य जी, इनके सानिध्य में पिछले वर्ष भी हम यहाँ रहे थे, और इस वहाँ भी पूरे 1 महीने के लिए आए हैं। आचार्य विपिन द्विवेदी। विपिन जी, खास तौर पे अगर माघ मास की बात करें, माघी पूर्णिमा के 1 माह के मेले की बात करें, ये क्या है माघ मेला? देखिए, माघ मेला जो है ये सनातन के आदिकाल से चला आ रहा है, और यहाँ पर ऋषि महर्षियों के द्वारा यज्ञ आदि किया गया। सर्वप्रथम आप जिस धरा पे खड़े हैं, इस धरा में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने प्रथम बार यज्ञ किया था, जिसका नाम प्रयाग पड़ा। और माघ मास में सारे तीर्थ, सारे देवी देवता हमारे प्रयागराज में आते हैं। मैं अगर रामचरितमानस की चौपाई से आपको बताऊं, माघ मकर गत जब रब सोई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। इस माघ के महीने में समस्त देवी देवता हमारे तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, और यहाँ आकर के सब 1 मास पर्यंत
यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, जिसका बहुत बड़ा महात्मा है शास्त्रों में। स्कंद पुराण अंतर्गत या पद्म पुराण, जिसको भी आप जो भी आप देखें, दर्शन करें, तो सब में यही बताते हैं कि माघ मास में यदि आप प्रयागराज तीर्थ में आकर के 1 महीने वास कर लेते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि आप वैकुंठ वास कर रहे हैं। ऐसा भाव है संतों का। मुक्ति की कामना। जी, मुक्ति की कामना है। साधना आपकी जैसी साधना परक जो भी आपकी भाव है वो सारे पूर्ण होते हैं, ऐसा संतों का कहना है, महात्माओं का कहना है। जी।